27 दिसंबर 1960 रात के करीब 11:15 बजे एडन, यमन का एक पुराना और सुनसान पेट्रोल पंप। हवा में तेल की तेज बू घुली हुई थी और समुंदर की तरफ से आने वाली ठंडी लहरों की आवाज उस अंधेरे को और गहरा बना रही थी। वहां एक पतला सा नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और सपनों का बोझ था। ये था धीरू भाई अंबानी। उस वक्त वो सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय था, लेकिन उसका दिमाग किसी एम्प्लॉय जैसा नहीं सोच रहा था। हर गाड़ी, हर ट्रांजैक्शन, हर पैसा उसके लिए सिर्फ काम नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था, एक सिस्टम जिसे वो धीरे धीरे समझ रहा था। उस रात उसने अपने आप से एक खामोश फैसला किया। जिंदगी सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा बनाने के लिए जीनी है। 1962 अदन का पोर्ट एरिया। रात के 2:30 बजे पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ समंदर की आवाज और दूर से आती मशीनरी की गूंज थी। धीरू भाई अंबानी अकेला खड़ा था और दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कैसे ऑयल सप्लाई का एक छोटा सा डिसीजन पूरी इकोनॉमी को हिला देता है, कैसे बड़े प्लेयर्स छोटी इंफॉर्मेशन से बड़े फैसले लेते हैं। यहीं से उसके दिमाग में एक नया मॉडल डेवलप हो रहा था। पैसा मेहनत से ज्यादा इंफॉर्मेशन और टाइमिंग का गेम है। हर रात वो नंबर्स को डिकोड करता, लोगों के बिहेवियर को समझता और धीरे धीरे एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट बना रहा था। इंडिया वापस जाना है, लेकिन आम आदमी बनकर नहीं, सिस्टम को चैलेंज करने वाले इंसान बनकर। 1965 बॉम्बे। दोपहर के 3 बजे मस्जिद बंदर की गलियों में भीड़ और गर्मी दोनों अपने पीक पर थे। यहां हर आदमी किसी ना किसी सपने के पीछे भाग रहा था, लेकिन ज्यादातर सपने यहीं खो जाते थे। धीरू भाई अंबानी ने अपनी जर्नी शुरू की छोटे पॉलिएस्टर और मसालों के ट्रेड से। पैसे कम थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन सोच अनलिमिटेड थी। वो सिर्फ माल नहीं बेच रहा था, वो मार्केट का बिहेवियर पढ़ रहा था। कौन सा प्रोडक्ट कब चलेगा, किस प्राइस पर डिमांड बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क कब लेना है और कब रुकना है। 1970 का भारत बिजनेस सिस्टम, लाइसेंसेस, परमिशंस और ब्यूरोक्रेसी के बोझ से दबा हुआ था। हर छोटी चीज के लिए अप्रूवल चाहिए होता था, और ये वही जगह थी जहां आम लोग रुक जाते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने रुकना नहीं सीखा था। उसने सिस्टम के रूल्स को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, उनके अंदर रहकर उन्हें बेंड करना शुरू किया। हर कनेक्शन एक नई सीढ़ी बन रहा था, हर डील एक नया दरवाजा खोल रही थी। ये सफर सीधा नहीं था, इसमें प्रेशर, पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल रिस्क हर मोड़ पर था, लेकिन उसके लिए रुकना कभी ऑप्शन नहीं था। 1977 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुबह के 10 बजे ट्रेडिंग फ्लोर पर शोर और टेंशन दोनों पीक पर थे। इसी भीड़ के बीच एक नाम रैपिडली ग्रो कर रहा था, रिलायंस। धीरू भाई अंबानी ने एक ऐसा मूव खेला जो मार्केट हिस्ट्री बदल गया। उसने आम लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका दिया। मिडिल क्लास, जो कभी स्टॉक मार्केट से दूर था, अब अपनी सेविंग्स के साथ मार्केट में एंटर कर रहा था। यह सिर्फ फंड रेजिंग नहीं था, यह ट्रस्ट बिल्डिंग थी। लेकिन जहां ग्रोथ होती है, वहां रेजिस्टेंस भी होता है। 1980 के दौर में मीडिया और बिजनेस के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू होती है। यहां सामने आता है रामनाथ गोयनका का नाम, जिनके अखबार पावरफुल लोगों को भी चैलेंज करते थे। रिलायंस पर एलिगेशंस लगने लगे, इन्वेस्टिगेशंस होने लगी, और एक नैरेटिव बनने लगा कि सक्सेस के पीछे कुछ हिडन सिस्टम है। हर दिन नए हेडलाइंस, हर रात नई डिफेंसेस। ये सिर्फ रेप्यूटेशन की लड़ाई नहीं थी, ये इन्फ्लुएंस की वॉर थी। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में मीटिंग्स होती थी, पॉलिसीज डिस्कस होती थी, और डिसीजंस करोड़ों के फ्यूचर को शेप करते थे। धीरू भाई अंबानी के लिए यह सबसे क्रिटिकल फेज था। एक गलत मूव पूरा एम्पायर हिला सकता था। फिर आता है स्टॉक मार्केट का सबसे इंटेंस फेज, शॉर्ट सेलिंग अटैक। प्लान था शेयर्स गिराओ और प्रॉफिट कमाओ, लेकिन मार्केट ने रिवर्स रिएक्शन दिया। शेयर्स गिरने के बजाय तेज ऊपर चले गए। शॉर्ट सेलर्स खुद फंस गए। ये एक फाइनेंशियल बैटलफील्ड था, जहां टाइमिंग और साइकोलॉजी ने गेम बदल दिया। 1985 के बाद रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, एक इंडस्ट्रियल एम्पायर बन चुकी थी। पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और रिफाइनिंग में एक्सपेंशन तेजी से हुआ।
धीरू भाई अंबानी का नाम सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, एक पावर सिंबल बन गया। इसी दौरान एक नई जनरेशन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी, मुकेश अंबानी, जो हर डिसीजन को समझ रहा था और फ्यूचर का ब्लूप्रिंट देख रहा था। 1990 के आसपास रिलायंस एक ऐसा जायंट बन चुकी थी जिसे रोकना मुश्किल था। लेकिन 1986 में हेल्थ सेटबैक आता है, एक रिमाइंडर कि पावर सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, लाइफ में भी अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन जो सिस्टम बन चुका होता है वो रुकता नहीं, एम्पायर अपनी स्पीड से चलता रहता है। 6 जुलाई 2002, मुंबई। सुबह का वक्त, लेकिन पूरा शहर साइलेंट लग रहा था। खबर आती है कि धीरू भाई अंबानी अब नहीं रहे। एक आदमी का सफर खत्म हुआ, लेकिन एक सिस्टम, एक एम्पायर और एक माइंडसेट जिंदा रह गया। आज जब इस कहानी को देखा जाता है तो एडन का वो पेट्रोल पंप सिर्फ एक जगह नहीं लगता, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट लगता है, एक ऐसे इंसान का जिसे दुनिया ने बाद में बिजनेस लेजेंड कहा। ये कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम को समझने की, रिस्क लेने की और अपनी सोच से अपनी किस्मत लिखने की। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि दुनिया में सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं होता, सोच होती है। जो इंसान अपनी सोच को बड़ा कर लेता है वो अपनी रियलिटी को भी